What's up everyone? Welcome back to the channel। हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशंस और अकाउंटिंग इक्वेशंस में मैं आज आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 एडजस्टमेंट्स कराने वाला हूं जिस पे नंबर कटते ही कटते हैं और इनके बिना अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन भी नहीं बनता। तो ये पक्का आपके एग्जाम में आएंगी। बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत ध्यान से सीख लो और अकाउंटिंग इक्वेशन को पैकअप करो। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलो जल्दी जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे। हमारे पास होता है सबसे पहले आउटस्टैंडिंग, दूसरा होता है प्रीपेड, तीसरा होता है एक्रूड और चौथा होता है अनअर्न्ड। ये चारों टर्म्स आपकी जर्नल एंट्रीज में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। ये चारों टर्म्स आपकी अकाउंटिंग इक्वेशंस में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है और उसके साथ साथ इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है हमारे पास? देखो ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये दोनों ही टर्म्स बच्चे यूज होंगी एक्सपेंसेस के लिए और ये जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों यूज होती हैं हमारे पास इनकम्स के लिए। तो आउटस्टैंडिंग इनकम कुछ नहीं होता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा हमेशा। ठीक है, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब कोई खर्चा, कोई ऐसा पैसा आपको किसी का देना था लेकिन आपने अभी तक नहीं दिया है। दिस इज ड्यू बट नॉट पेड। ओके, प्रीपेड इज पेड इन एडवांस। ये आपने एडवांस में ही पे कर दिया है। दिस इज पेड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग इज ड्यू बट नॉट पेड, प्रीपेड इज पेड इन एडवांस। ड्यू बट नॉट पेड, ये पैसा आपको किसी का देना है ना? तो दिस इज योर लाइबिलिटी, दिस इज योर लाइबिलिटी। और आपने कोई चीज एडवांस में पे कर दी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी स्कूल फीस एडवांस में पे कर दी, तो फिर पूरा महीना आराम से जाके स्कूल में बैठोगे ना, दैट इज योर एसेट। आप कोई भी चीज एडवांस में पे करते हो तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है, उससे सर्विसेज आपको मिलती हैं, तो ये हमेशा आपका क्या होगा? एसेट होगा। ठीक है, व्हाट इज एक्रूड इनकम? एक्रूड इनकम का मतलब होता है बच्चे अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड का क्या मतलब है? अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड का मतलब है ये एक ऐसी इनकम है जो मैंने कमा ली है लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई है। कमा ली और रिसीव ना हुई से व्हाट आई मीन, कमा ली और रिसीव ना हुई का क्या मतलब है कि मैंने अपनी गुड्स और सर्विसेज दे दिए लेकिन मुझे अभी पैसा नहीं मिला, मुझे पैसा मिलना है। तो कोई भी चीज, कोई पैसा मुझे मिलना है तो मेरे लिए वो क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। एंड अनअर्न्ड का क्या मतलब होता है? रिसीव्ड इन एडवांस। आपको कोई भी पैसा एडवांस में मिला है, अगर आपको कोई भी पैसा एडवांस में मिला है तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है। जैसे अगर मुझे कोई फीस एडवांस में मिल गई तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी है कि मुझे अपनी सर्विसेज देनी ही देनी है। तो 4 चीजें होती हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, यानी ये बेसिकली पेबल है। ये क्या है? पेबल, किसी का पैसा देना है। पेड का मतलब होता है दे दिया, पेबल का मतलब देना है, तो दिस इज योर लाइबिलिटी। देन प्रीपेड इज पेड इन एडवांस, आपने कोई भी पैसा एडवांस में दिया है, दिस इज योर एसेट। एक्रूड होता है रिसीवेबल, रिसीव्ड का मतलब होता है मिल गया, रिसीवेबल का मतलब होता है अभी मिलना है, और अनअर्न्ड का मतलब है कि रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है बच्चे, अब इसको आप अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करते हो या किस तरीके के इसके क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बड़े ध्यान से समझने हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आओ अब मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बता दूं किस तरीके की चीजें बनती हैं। फॉर्मेट बनाओ अपना वही, इधर ट्रांजैक्शन लिख देंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिख देंगे, देन एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एक लाइन खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब सपोज सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपके पास आई, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ₹2 लाख। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितना आ गया हमारे पास?
2 लाख रुपए, तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कैश, और यही 2 लाख कहाँ पे लिखोगे, कैपिटल में। दो लाख कैश में लिख दिया, 2 लाख कैपिटल में लिख दिया। दिस इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, नंबर 2 ऐसे आया, रेंट फॉर द मंथ इज 2000, रेंट पेड 20,000। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मुझे जो रेंट हर महीने देना है वो 2000 देना है। ठीक है, अब अगर मंथली रेंट 2000 है बच्चों, तो पूरे साल का कितना हुआ, 12 इंटू 2000, 24,000। मंथली अगर 2000 है तो 2000 इंटू 12 कितना हो गया, 24,000 हो गया या नहीं हो गया। तो इसका मतलब रेंट अगर मेरे मंथ का 2000 है तो पूरे साल का 24,000 है, जबकि मैंने दिया कितना है, 20,000। तो बहुत क्लियर होता है कि 2000 इंटू 12 मुझे 24 देना था, और एक्चुअल में पेड कितना है, 20। तो क्या 4000 देना रह गया। जो कोई पैसा देना रह जाता है वो एक लाइबिलिटी है, और इसको बोलते क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो देना रह गया इसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आप क्या करोगे इसको, देखो आप लिखोगे सबसे पहले जो आपने पे कर दिया वो तो कैश से माइनस होगा। आपने पे करा 20,000, ये तो कैश से माइनस हो गया। कैपिटल में ध्यान रखना बच्चों, कैपिटल में हमेशा पूरे साल का माइनस करना है, इसका ध्यान रखना। कैपिटल में पूरे साल का माइनस होगा, आपने दिया है या नहीं दिया है। कैपिटल में एडजस्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का होगा, ये याद रहे। कैपिटल में ना तो एडवांस एडजस्ट होता, और ना ही अगर कोई देना रह गया है तो ये नहीं है कि आप उसे छोड़ दोगे, आप लिखोगे ही लिखोगे। कैपिटल में हमेशा पूरे साल का एडजस्ट होगा, कोई भी एक्सपेंस हो कोई भी इनकम हो, ये याद रहे। ठीक है, अब जो 4000 देना रह गया वो क्या है, आपकी लाइबिलिटी है, तो उसको यहां पे लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना, 4000। बस इसका ध्यान रखना कि कैपिटल में पूरे साल का लिखा जाता है हमेशा। ओके, तो अब देखो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, 2 लाख माइनस 20,000 इज 1,80,000, तो आपके पास कैश हो गया। 4000 आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और 1,76,000 आपके पास बच जाएगा इधर। ठीक है, तो ये आपका 180 देखो मैच हो गया, राइट। अब देखो थर्ड से आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। ये लाइन सेम है पहली वाली, रेंट फॉर द मंथ इज 2000 पर मंथ, रेंट पेड 30,000। इस बार हमने पे कितना करा है, 30,000। तो अब क्या अल्टीमेटली चीजें बनी, देखो रेंट पर मंथ सेम है, 2000 इंटू 12 तो साल का 24,000 बैठता है। आपने कितना पे करा, आपने पे कर दिया 30,000, 30,000 पे कर दिया। इसका मतलब क्या, 6,000 एक्स्ट्रा पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। इसको बोलते हैं प्रीपेड, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रीपेड। और कोई भी चीज आप एडवांस में पे करते हो तो आपका एसेट होता है। तो देखो रेंट फॉर द मंथ 2000 है, आपने पे कितना कर दिया, 30,000 पे कर दिया, तो कैश से तो 30 ही माइनस होगा, क्योंकि आपने पूरा 30 पे कर दिया है। कैपिटल से कितना माइनस होगा, पूरे साल का। मैंने बोला ना, इसको फर्क नहीं पड़ता कि कम दिया है या ज्यादा दिया है, इसको तो पूरे साल का एडजस्टमेंट चाहिए। ठीक है, अब जो आपने एडवांस में दिया वो आपका एसेट है, तो आप यहां पे लिखोगे उसको प्रीपेड एक्सपेंस। आप कोई भी चीज एडवांस में देते हो तो दैट इज योर प्रीपेड एक्सपेंस। कितना है, 6,000 रुपए का, 6,000 आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा 150 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 152। तो 156 इधर आ गया, 156 इधर आ गया। देखो हुआ या नहीं हुआ, बड़े ध्यान से समझो बस। कैश में से वो प्लस या माइनस जो गया या आया, कैपिटल में पूरे साल का, बाकी क्या होगा वो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, एसेट या लायबिलिटी में लिखा जाएगा। सिंपल, समझ गए। आओ तीसरा दिखाता हूं आपको, एक और जबरदस्त। नंबर 3, ये नंबर 4 होगा ये। कमीशन इज
3000 पर मंथ, रिसीव्ड 30,000। देखो कमीशन कितनी थी 3,000 पर मंथ और रिसीव कितनी हुई 30,000। इसका क्या मतलब है, ये हटा रहा हूं मैं, ये आपने कर ही लिया पहले। कमीशन थी हमारे पास 3,000 पर मंथ, तो पूरे साल की कितनी हुई 3,000 इंटू 12, 36,000 की कमीशन बैठी। ठीक है, रिसीव्ड कितना है 30,000, आपको रिसीव हो रहा है इस बार, इनकम है। क्या आपकी 6,000 रुपये की कमीशन लेनी रह गई? ये 6,000 आपके लिए रिसीवेबल हो गया या नहीं हो गया कि ये मुझे लेना है? अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसको क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। कोई भी इनकम आपकी रिसीवेबल है, कोई भी इनकम आपकी लेनी रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम। तो देखो बेटा, कमीशन आपकी 3,000 पर मंथ थी, मिली 30,000, तो आप यहाँ पे प्लस करोगे 30 क्योंकि आपको मिल गई है 30। तो पूरे साल की कितनी है 36, तो कैपिटल में 36 ही प्लस होगा। पूरे साल की कितनी है 36,000, तो कैपिटल में जो प्लस होगा वो होगा 36,000। ठीक है, अब कितनी लेनी रह गई? 6,000 लेनी रह गई, दैट इज योर एसेट। कोई भी पैसा किसी से लेना है तो आपका एसेट है। यहाँ लिख दूंगा एक्रूड इनकम कितनी 6,000। तो अल्टीमेटली आपका जो फाइनल इक्वेशन बनता है वो कितना बनता है? 150 प्लस 30 180 प्लस 6 प्लस 6 4 188, ये हमारा इक्वेशन बनता है। ठीक है, सही है। अभी भी देखो क्या हो रहा है, कैपिटल में पूरे साल का एडजस्ट हो रहा है, कैश में वो जो आया गया बाकी एसेट में आ गया। अगली बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिफ्थ और लास्ट। कमीशन आपकी वापस से 3,000 पर मंथ, रिसीव्ड 50,000। कितनी मिल गई मुझे? 50,000 मिल गई। तो अब क्या होगा सर? आओ चेक करें। 3,000 पर मंथ है, 36,000 आ जाएगा। मिल कितनी गई? 50,000। तो क्या 14,000 एक्स्ट्रा मिल गई? इसको क्या बोलते हैं? रिसीव्ड इन एडवांस। इसको क्या बोलते हैं? रिसीव्ड इन एडवांस। और कोई भी चीज़ एडवांस में मिलती है तो इसको क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड। इसको क्या बोलते हैं हम? अनअर्न्ड कमीशन। ओके, तो देखो जी, कहाँ पे आएगा? 36 आपको मिलनी थी, तो कैपिटल में तो 36 ही प्लस होगा। मिल कितनी गई आपको? 50,000। यहाँ पे 50 कैश में प्लस कर दोगे। जो भी एडवांस में मिल गई दैट इज योर लाइबिलिटी। वो क्या है? आपकी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी में लिखा जाएगा यहाँ पे अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम कितना है? 14,000 रुपए की अनअर्न्ड इनकम है। ये आपकी अनअर्न्ड इनकम हो गई। तो फाइनल इक्वेशन 180 प्लस 50 230 प्लस 6 प्लस 6 4 प्लस 14 प्लस 224। लो सर, ये हमारा फाइनल इक्वेशन बनता है। सब एक जगह कर दूं? देखो, सब एक जगह कर दिया तो दिस इज हाउ द फाइनल इक्वेशन लुक्स लाइक। मैंने आपको सारे एडजस्टमेंट्स, चारों एडजस्टमेंट्स बताए, चारों एडजस्टमेंट्स कराए। मेन कैपिटल में हर बार सिर्फ वो एडजस्ट हो रहा है जो पूरे साल का है। कैश में हर बार सिर्फ वो एडजस्ट हो रहा है जो आपको एक्चुअल में मिला है, जो एक्चुअल में आपको मिला है या एक्चुअल में आपके पास से गया है। बाकी सारे यहाँ अलग से लिखे जाते हैं जो भी डिफरेंस है। समझे या नहीं समझे? तो ये था बच्चों हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट बचा हुआ एडजस्टमेंट, जिस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है।
पूछेगा ही पूछेगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इस पे क्वेश्चन ना पूछे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से इसको कर लेना, प्रैक्टिस करना इसकी। अब आपकी किताब में कोई क्वेश्चन हो, चाहे आप कोई भी किताब यूज़ करते हो, हर क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशंस। इसके बाद मैं इसका टेस्ट रखूंगा, वो आपको बता दूंगा मैं कब कहाँ कैसे। एंड जर्नल एंट्री शुरू करते हैं इसके बाद, और थ्योरी के चैप्टर्स भी कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइज। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो ज़रूर कनेक्ट करना इंस्टाग्राम पे भी, दैट वुड मीन अ लॉट टू मी। और उसके साथ साथ वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एवरीवन।